जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर के जन्म कल्याण महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, आज उनका जन्म जयंती महोत्सव पूरे भारत भर में या कहें तो तीनों लोकों में अत्यंत हर्ष के साथ मनाया गया। और आज हमारी कक्षा में ये समय की कटौती हमको आज हुई है। 1 घंटे की कक्षा आज हमें 45 मिनट में पूर्ण करनी है। चलिए, इसलिए मैं ज्यादा विषय भगवान महावीर स्वामी के ऊपर न लेते हुए सीधे भक्तामर के विषय पे चर्चा करते हैं। आज बस विशेष इतना है कि जो भक्तामर स्तोत्र भगवान आदिनाथ को लक्ष्य में लेकर मानतुंग आचार्य ने लिखा है, आज हम इस भक्तामर स्तोत्र का विषय थोड़ा सा बदल रहे हैं और हम ये मानते हैं कि मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान नहीं, भगवान महावीर स्वामी को ही लक्ष्य में बनाकर ये भक्तामर स्तोत्र लिखा है। क्योंकि जो गुण आदिनाथ भगवान में है वही गुण, वैसे ही गुण आदिनाथ के साथ साथ महावीर भगवान में भी हैं। इसलिए आज हम आदिनाथ भगवान के स्थान पर हर छंद में भगवान महावीर को स्मरण यहाँ से करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कक्षा को। आप सभी तैयार हैं? चलिए, पहला छंद मंगलाचरण स्वरूप हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। अब तक की हमारी कक्षाओं में हमने इस भक्तामर नामक स्तोत्र में 15 नंबर के छंद तक का विषय पूर्ण किया था और उससे आगे के 9 छंदों का विषय हमें आगे लेना है। तो आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं छंद क्रमांक 16 के आधार से। तो आप सभी के पास में जो जिनवाणी उपलब्ध हो उसमें आप छंद क्रमांक 16 निकाल लीजिए और यहाँ स्क्रीन पर भी मैंने आपके सामने छंद क्रमांक 16 प्रस्तुत किया है। मैं एक एक लाइन का पाठ करूंगा, आप दोहराते चलिएगा, फिर अपन सामूहिक पाठ भी करेंगे। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानाम् गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानाम् दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। एक बार अपन सामूहिक पाठ करते हैं। सभी एक साथ देख के पढ़िए। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानाम् दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस छंद की हेडिंग दी हुई है अनोखे दीपक। बराबर। अब थोड़ा विषय पे चर्चा करते हैं। ये अनोखे दीपक क्या होता है? पहले तो दीपक की ही बात करते हैं संक्षिप्त में कि दीपक क्या होता है। आजकल हम घरों में ट्यूबलाइट, बल्ब इनका प्रयोग करते हैं,
लेकिन जिस जमाने में बिजली बनाई नहीं जाती थी, उस जमाने में प्रकाश करने के लिए हमारे घरों में दीपक जलाए जाते थे, बराबर। और उन दीपकों के द्वारा घर में प्रकाश होता था। अब उस दीपक के साथ कुछ समस्याएं हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? कि पहली प्रॉब्लम तो दीपक की ये है कि उसको जलाने के लिए तेल चाहिए। जब तक दीपक में तेल रहेगा तब तक दीपक जलेगा। अब तेल खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा, बराबर। दूसरा नंबर, उसकी दूसरी समस्या है कि उसमें वाती चाहिए। वाती माने एक कपड़े की या रुई की ऐसी लंबी वाती बनाई जाती है जो उस दीपक में डाली जाती है। उस तेल को लेते हुए वह वाती जलती है। तेल सीधा नहीं जलता, वाती जलती है। बाती कहते हैं हमारे यहाँ पे, बाती। और आचार्य देव ने शब्द दिया है वर्ती। तो बाती जलती है, तो उस बाती के बिना वो दीपक जल नहीं सकता। तो क्या क्या चाहिए? कि पहला नंबर तेल चाहिए, दूसरा नंबर बाती भी चाहिए, तीसरा नंबर आपने तेल भी डाला, वाती भी डाली और उसको जलाया, तो उसके बाद वो जलते हुए धुआं पैदा करता है। आजकल आप ट्यूबलाइट जलाते हैं ना, तो ट्यूबलाइट में स्मोक नहीं आता, धुआं नहीं आता। आप घर में गैस का प्रयोग करते हैं तो वहां धुआं नहीं होता गैस जलने पे। ऐसे कोई लकड़ी जलाओ तो उसमें कितना धुआं निकलता है। तो ऐसे ही वो दीपक जो होता है उसमें धुआं निकलता है। हमारे पहले पुराने घरों में दरवाजे के पास में जो मेन एंट्रेंस दरवाजे होते थे, उनके पास में छोटे छोटे आलिए खंड होते थे, उनमें दीपक को रखा जाता था। और उन दीपक को वहां रखने के कारण से उनकी जो छत होती थी उस खंड की, वो पूरी काली पड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि उस दीपक के अंदर से इतना धुआं निकलता है, इतनी कालीमा निकलती है कि वो छत पूरी काली पड़ जाती थी, बराबर। तीसरी प्रॉब्लम हो गई। अब चौथी प्रॉब्लम, आप लोगों ने लालटेन देखा है कभी? लालटेन, सात्विक, लालटेन देखा है कभी? नहीं देखा। काशवी कह रही है मैंने देखा है। बहुत बढ़िया काशवी, अगर आपने देखा है तो। देखो लालटेन क्या होता था, एक टाइप का दीपक ही होता है, लेकिन उसके दो चारों तरफ में एक कांच की बाउंड्री बनी होती है। एक कांच का फ्लास्क होता है, एक उसके अंदर उसे रखा जाता है। क्यों लगाते हैं वो कांच चारों तरफ में? क्या रीजन है उस कांच लगाने का उसको? हाँ, लगभग लगभग सबको ध्यान आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, कांच लगाने का रीजन होता है कि वो दीपक की जो लौ है, जो बाती जल रही है, अगर हवा तेज चलेगी तो वो दीपक क्या हो जाएगा? बुझ जाता है। हमारे जहां जहां आपने दीपावली आदि प्रसंगों में अपने घरों में कभी दीपक जलाए हो या जलते हुए देखे हो, तो जब उन दीपक को जला करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो वो दीपक क्या हो जाते हैं? बुझ जाते हैं। क्यों बुझ जाते हैं? क्योंकि हवा चलती है और हवा चलने से दीपक बुझ जाता है। तो चार बातें हो गई ना काशवी, बराबर। पहली, दीपक में तेल चाहिए। दूसरी, दीपक में वाती भी चाहिए। तीसरी, दीपक धुआं भी देता है। चौथी, हवा तेज चलेगी तो बुझ भी जाएगा। तो हमारे आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा कि हे भगवान महावीर, आप तो ऐसे अनोखे दीपक हो कि जिसमें वाती भी नहीं चाहिए, तेल भी नहीं चाहिए, धुआं भी नहीं निकलता, और बड़ी भयंकर हवाएं भी चले तो भी आप कभी बुझने वाले नहीं हो। अब भगवान दीपक की तरह जल रहे हैं क्या? कि नहीं नहीं, जलने का मतलब है आपका ज्ञान। हे भगवान, आपका जो ज्ञान है, आप जो ज्ञान रूपी दीपक आपके पास में है, वो इतना जबरदस्त है कि वो कभी बुझने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाती की टेंशन भी नहीं है कि खत्म हो गई तो बंद बंद हो जाएगा, ना तेल की टेंशन है कि नहीं डाला तो खत्म हो जाएगा, ना धुएं की टेंशन है और ना ही हवा की टेंशन है। इसलिए हे भगवान, आप तो ऐसे दीपक हो कि जो बिना धुएं के, बिना वाती के, बिना तेल के पूरे जगत को प्रकाशित करते हो। अब दीपक को देखना,
दीपक की लिमिटेशन। अच्छा सुनना, देखो बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न करता हूं मैं। किससे पूछूं? चलो पूछते हैं आर्ची से। आर्ची, एक बात बताओ, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो ना, उस कमरे में लाइट जल रही है? जल रही, ओके। तो अगर उस कमरे में लाइट जल रही है तो पास वाले कमरे में भी उजाला जा रहा है उसका? हाँ, आपके वहां जा रहा होगा क्योंकि दरवाजे दोनों के पास पास होंगे, है ना? इसके लिए तो जिस कमरे में दरवाजा नहीं होगा वो बगल वाले कमरे में उजाला जाएगा? नहीं जाएगा। कौन से कमरे में लाइट जलेगी तो उसी कमरे में उजाला जाएगा, और दूसरे कमरे में जलेगी तो दूसरे कमरे में जाएगा। क्लियर बात है ना? बिल्कुल। देखो आर्ची मेरी बात से बिल्कुल एग्री कर रही, बराबर है ना आर्ची? वेरी गुड। देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है। जिस कमरे में दीपक जलेगा उजाला कहाँ होगा? उसी कमरे में होगा, दूसरे कमरे में नहीं होगा, बराबर। अब सोचो, हे भगवान, आप तो ऐसे दीपक हो कि आपके ज्ञान का प्रकाश सिर्फ एक जगह पे नहीं, एक लोक में भी नहीं, तीनों लोकों में फैलता है। आया समझ में? भगवान का ज्ञान रूपी जो दीपक है उसमें क्या क्या प्रकाशित होता है। कि क्या लिखा आचार्य समंतभद्र देव ने? सा लोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। हे भगवान महावीर स्वामी, आपके ज्ञान में क्या क्या झलकता है कि तीन लोक अलोक के साथ में आपके ज्ञान का विषय बनते हैं, बराबर है? ठीक है। अब अपन छंद के आधार से इसी के अर्थ को ढूंढते हैं। देखिए मैं छंद आपके सामने फिर से रखता हूं। पहला शब्द है निर्धूम। निर्धूम का मतलब क्या हुआ? धुआं से रहित, बराबर। और इसी के साथ शब्द जोड़ दीजिए वर्ती। निर्धूम वर्ती। वर्ती विसर्ग लग जाता है और यहाँ पे र लगा हुआ है। क्यों लगा है र? क्योंकि आगे आ रहा था अ और यहाँ था विसर्ग, दोनों को मिला के बन गया र। अलग अलग कर दीजिए। निर्धूम वर्ती, हे भगवान, बिना धुएं वाले, बिना वाती वाले। और कैसे हो? अपवर्जित तैल पूरह। अपवर्जित, तैल, तैल मतलब तेल, ऑयल। पूरह मतलब भरा हुआ। आप में तेल भरने की भी अपवर्जित आवश्यकता ही नहीं है। तीन चीजें हट गई। धुआं नहीं है, वर्ती वाती नहीं है, और तेल भरने की भी जरूरत नहीं है। और क्या क्या दिखाता है? कृत्स्नम। कृत्स्नम का मतलब होता है सब कुछ, ऑल ओवर। कृत्स्नम शब्द का मतलब होता है समस्त, सब कुछ। कृत्स्नम, क्या कृत्स्नम? जगत त्रयम। जगत त्रयम। जगत त्रयम का मतलब तीनों लोक, त्रयम का मतलब तीनों, जगत का मतलब लोक, तीनों लोक। इदम प्रकटी करोषि, यह प्रकट करता है। यह कौन करता है? करोषि लिखा है ना, करोषि का मतलब होता है करते हो। करते हो, तुम करते हो। प्रकटी करोषि, तुम प्रकट करते हो, तुम प्रकट जानते हो, तुम प्रकाशित करते हो। कौन? कौन करते हो? तो चौथी लाइन में एक शब्द लिखा है, देखिए, नाथ लिखा हुआ है। फोर्थ लाइन में बीचों बीच में एक वर्ड है, नाथ। नाथ मतलब स्वामी। हे भगवान, कौन से भगवान? आदिनाथ भगवान। लेकिन आज हम किसको मान रहे हैं? महावीर भगवान को। हे महावीर भगवान, आप प्रकटी करोषि, आप प्रकट जानते हो, प्रकाशित करते हो। और कैसे हो? गम्यो न जातु मरुताम चलिताम चलानाम। मरुताम, बीचों बीच में शब्द है मरुताम। मरुताम का मतलब होता है हवा। क्या क्या लिखा मरुताम का मतलब? हवा। कैसी हवा? चलिता चलानाम, अचलानाम चलिता, अचलों को भी चलित कर देने वाली। एक दिन पहले भी अपन ने चर्चा करी थी ना इसकी, कि पहाड़ भी जिन हवाओं में हिलने लगते हैं,
क्या क्या क्या, कौन सी हवा? जिन हवाओं में पहाड़ भी खिसक जाते हैं, ऐसी हवाएं भी गम्यो न जातु। आप उनके द्वारा भी गम्य नहीं हो, आप उनके द्वारा भी प्रभावित नहीं होते। अरे छोटे मोटे दीपक तो छोटी मोटी फूंक मार के होने वाली हवाओं से बुझ जाते हैं, लेकिन हे भगवान, आप तो ऐसे दीपक हो कि जो पर्वतों को चला देने वाली हवा है, उससे भी आप बुझते नहीं हो। तो आगे क्या लिखा? दीपो परा त्वम असि, दीपो अपरह, जो एक बीच में एस दिख रहा है आपको, दीपो पर के बीच में एक एस, उस एस को हम कहते हैं अवग्रह। क्या कहते हैं? अवग्रह। अब आप संक्षेप में समझ लीजिए कि ये अ है। क्या है? अ। तो अलग अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? दीपः अपरः त्वम असि। त्वम का मतलब तुम, असि का मतलब हो। कैसे हो? अपरः दीपः, अपर का मतलब होता है श्रेष्ठ, अपूर्व, अद्भुत, अभूतपूर्व, अद्वितीय, यूनिक। ऐसे दीपक हो जो किसको प्रकाशित करते हो? जगत प्रकाशः। आप जगत को प्रकाशित करने वाले दुनिया के अनोखे दीपक हो, यूनिक दीपक हो, कि जो वाती से रहित है, जो धूम से रहित है, धुएं से, जिसमें तेल भी भरना नहीं पड़ता, और जो पूरे तीन लोक को प्रकाशित करता है, जो पर्वतों को चलाने वाली हवाओं से भी नहीं बुझता। हे भगवान महावीर, आप ऐसे अनोखे दीपक हो जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। ठीक है? तो ये पूरा छंद मैंने शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड आपके सामने मीनिंग मैंने रखा। बराबर समझ में आया आप लोगों को? भगवान महावीर या भगवान आदिनाथ, कोई भी तीर्थंकर, सबके लिए अपन इस बात को अप्लाई कर सकते हैं कि वे भगवान कितने अभूतपूर्व ज्ञान के धारी हैं। ध्यान में आया ना? अपने यहाँ एक ग्रंथ में आचार्य ने एक गाथा लिखी है, उस गाथा का हिंदी अनुवाद मैं आपको सुनाता हूँ। रतन दीप की चर्चा है। किसके दीप की? रतन दीप, रत्न का दीप। तो रत्न का दीप कैसा होता है? तो आचार्यों ने लिखा, धूम रहित, वाती रहित, तेल रहित उद्योत, वायु वेग से ना बुझे, रतन दीप की ज्योत। फिर से बोलता हूं, धूम रहित, वाती रहित, तेल रहित, उद्योत, उद्योत माने प्रकाश, वायु वेग से ना बुझे, हवा से बुझने वाली नहीं है। कौन? रतन दीप की ज्योत। जो रत्न का दीपक होता है, उसकी ज्योति कभी नष्ट नहीं होती। ऐसे ही हे भगवान, आप इस जगत के अनोखे दीपक हो जो कि इन सब समस्याओं से प्रभावित नहीं होता। बराबर? देखो, एक बहुत छोटा सा लॉजिक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। भगवान की तुलना करनी है तो दीपक से क्यों करनी? सूरज से करो। भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा हमको प्रकाश कौन देता है? सन देता है, सूरज देता है। सबसे ज्यादा प्रकाश तो हमको वहीं से मिलता है। तो भगवान को अगर कंपेराइज करना भी है तो किसके साथ में करना चाहिए? सूरज के साथ में। वो तो भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है ना, कि देखो वो कितना ज्यादा पूरे लोक को प्रकाशित करता है, इतनी ज्यादा चमक है उसके अंदर। इसलिए चंद्रमा जैसे भगवान नहीं है, दीपक जैसे भगवान भी नहीं है, पर सूरज तो भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है ना। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने हमारी बात सुन ली। उन्हें लगा कि इन लोगों को ऐसा लगेगा कि दीपक जैसे छोटे से वस्तु से, इतनी छोटी सी वस्तु से भगवान को क्या तुलना करनी, तुलना करनी है तो किसी बड़ी वस्तु के साथ में करते हैं। तो उन्होंने कंपेराइज करते हुए कहा कि हे भगवान, आप सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली हो।
आप सूर्य से भी ज्यादा महिमावंत हो। क्यों? सूर्य में कोई डिसक्वालिटीज हैं? आपको पता है कुछ डिसक्वालिटीज सूरज के अंदर, सन के अंदर कोई कमजोरी है सूरज की? अच्छा, कोई बताएगा तो बताऊंगा। देखो चलो फटाफट फटाफट, ये 6 बता रहा हूं मैं आपको, 17 नंबर का। चलो एक हैंड रेज हुआ है, लगता है वही साइंस पढ़ते हैं खाली। चलो बताइए भाई, अश्विनी अंश जैन, बोलिए। वह सिर्फ दिन में प्रकाश देता है, रात में प्रकाश नहीं देता। वाह क्या बात है, फिर से बोलिए। सूरज सिर्फ दिन में प्रकाश देता है, रात में प्रकाश नहीं देता। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि सूरज सिर्फ दिन में प्रकाश देता है, रात को प्रकाश नहीं देता। चलो एक प्रॉब्लम तो मेरी समझ में आ गई, दूसरी प्रॉब्लम और कोई बताएगा? नहीं, अरे बहुत गड़बड़ है। तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि सूरज के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चलो सात्विक ने हैंड रेस किया, अब मेरे कहने पे 2 हैंड रेस हुए हैं, पहले सात्विक से पूछते हैं। सात्विक बताइए। जो सन है वो लाइट के साथ हीट भी देता है। बहुत बढ़िया, देखो ये बिल्कुल साइंटिफिक उत्तर हो गया इसका। सन के साथ लाइट भी है और हीट भी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और चलिए और एक हैंड रेस हुआ है पारुल जी का। पारुल जी बताइए। यही वाला है सेम कि हीट बहुत ज्यादा देता है लाइट हीट के साथ। बहुत ज्यादा देता है, बहुत बढ़िया। चलिए एक आया है रश्मि माही अजमेरा, बोलिए। सर अगर बादल होते तो सूरज ढका जाता है और रोशनी नहीं आती, मगर भगवान हमेशा रोशनी देते हैं दिन क्या रात। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि जब आसमान में बादल होते हैं ना, तो सूर्य है तो बहुत पावरफुल, लेकिन जब बादल होते हैं तो उसकी लाइट हमारे पास कहाँ आती है? छुप जाती हैं, कम हो जाती हैं। लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा नहीं होगा कि कितने भी बादल आसमान में हो जाएं तो भी भगवान का ज्ञान तो बराबर चलेगा। बहुत अच्छे, चलो हाँ कोशिश करते। डॉक्टर अमिता जी बोलिए। सूर्य को ग्रहण भी लग सकता है, ग्रहण भी लगता है सूर्य को। बहुत अच्छे, ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सूर्य को ग्रहण लगता है। सुना होगा नाम सबने, ये तो सूर्य ग्रहण होता है बराबर। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान को भी ग्रहण लग गया हो? भाई नहीं लगता। सूर्य को ग्रहण लग सकता है, भगवान को नहीं लग सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों ने दिया। एक एक पॉइंट अभी और बच रहा है। मानतुंग स्वामी ने जिन जिन पॉइंट्स की चर्चा करी है, एक पॉइंट और है। बिना पढ़े बताओगे तो अच्छा लगेगा। चलो मैं थोड़ा सरल करता हूँ। एक हैंड रेस हुआ है, कोई नया होगा तो पूछूंगा, ठीक है? मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करना मेरी तरह सोचने का। आप अपना जिस मकान में आप रहते हो सकता है वहां पे बराबर सनलाइट आती हो, बहुत अच्छा उजाला आपको सूर्य का मिलता हो। लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर नीचे एक तहखाना बनाओगे, एक कोठरी बनाओगे, तो उसके अंदर भी सूर्य की लाइट बराबर आएगी? क्यों भाई, गलत बात है ये तो बिल्कुल भी। सूर्य सिर्फ उन्हीं को प्रकाशित कर सकता है जहां तक उसका प्रकाश पहुंचता है, सब जगह प्रकाशित नहीं कर सकता। अनेकों ऐसी गुफाएं हैं, गुफाएं, केव्स, जिनके अंदर सनलाइट पहुंचती ही नहीं बराबर। जैसे समुद्र है, तो समुद्र की डेप्थ में, गहराई तक सनलाइट नहीं पहुंचती। अमेजन में, अमेजन नाम सुना है ना? अमेजन, वो कोरियर वाला अमेजन नहीं हो, अमेजन नाम का जंगल। अमेजन नाम के जंगल में ऐसे कई एरियाज हैं कि जहां पे पेड़ इतने ज्यादा हैं कि वहां नीचे तक सनलाइट आती ही नहीं, तो नीचे अंधेरा ही रहता है। इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश सब जगह नहीं पहुंचता। दूसरी बात, सूर्य को ग्रहण लग जाता है। तीसरी बात, सूर्य अस्त हो जाता है। चौथी बात, सूर्य बादलों के द्वारा ढक लिया जाता है। ये 4 प्रॉब्लम सूर्य के साथ में है। और हे भगवान, ये चारों ही प्रॉब्लम आपको नहीं है, इसलिए आप
सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल हो, आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसा छंद नंबर 17 में आचार्य मानतुंग स्वामी बताते हैं। तो पढ़ें अपन छंद नंबर 17। 16 का विषय हमने पूरा किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। अभी अपन छंद नंबर 17 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है छंद नंबर 17। मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं, आप दोहराइएगा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। मैंने छंद आपके सामने रखा, अपन वापिस पढ़ रहे हैं और इस छंद को पढ़ते हुए आप ढूंढिएगा वो शब्द जिसके द्वारा हम ये पता लगा देंगे कि ये छंद में भगवान का नाम लिया गया है। कहाँ लिया गया, कौन से शब्द से लिया गया, आप पढ़िए, ढूंढिए और मुझे बताइए। पढ़ते हैं छंद। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। हमने छंद पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने ढूंढा है कोई शब्द इस छंद में ऐसा जो भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन बताएगा, कौन बताएगा। 3 हैंड रेज मेरे सामने हुए हैं, 4 हुए हैं। तो 4 में से जिनसे मैंने पहले नहीं पूछा उनसे पूछता हूं। तो अनीता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। मुनियों के इंद्र। मुनीन्द्र, बहुत अच्छा। इसमें इस छंद में 4th लाइन में एक शब्द हमने पढ़ा था जिसका नाम था मुनीन्द्र। क्या नाम था? मुनीन्द्र। देखिए मैं आपके सामने फिर से छंद रखता हूं, आप उसको देखिए। देखिए 4थी लाइन में शब्द आया हुआ है मुनीन्द्र, और मुनीन्द्र का अर्थ होता है मुनियों के इंद्र। मुनियों के इंद्र का मतलब होता है मुनियों में श्रेष्ठ। इंद्र किसको कहते हैं? द पावरफुल, श्रेष्ठ, जो सबसे बेस्ट है, उन्हें हम इंद्र कहते हैं। तो मुनियों में जो इंद्र है उन्हें मुनीन्द्र अर्थात भगवान कहते हैं। बराबर। तो भगवान को देखो क्या लिखा, नास्तं कदाचित उपयासी। हे भगवान, कदाचित अस्तं न उपयासी, कभी भी आप अस्त नहीं होते हो। ठीक है, न अस्तं कदाचित, कदाचित मतलब कभी भी, उपयासी मतलब होते हो, अस्तं न, अस्त नहीं। हे भगवान, आप कभी भी अस्त नहीं होते। दूसरा, न राहु गम्य, न राहु गम्य, न ही आपको राहु ग्रहण करता है। एक बार आप इसे सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा कि ये राहु क्या होता है। न राहु गम्य, आपको राहु ग्रहण भी नहीं कर सकता। तीसरा, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत जगंती। हे भगवान, युगपत, युगपत का मतलब एक साथ, सहसा शीघ्र ही, जगंती तीनों लोकों को, स्पष्टीकरोषि। पहले वाले छंद में क्या आया था? प्रकटीकरोषि। और इस वाले छंद में क्या आया? स्पष्टीकरोषि।
अर्थ दोनों का एक ही है। प्रकाशित करते हो किसको? जगंती। जगंती का मतलब जगत, जगती, जगंती बहुवचन का शब्द है, मतलब हुआ तीनों लोगों को। कैसे? सहसा। सहसा मतलब शीघ्र ही। युगपथ, युगपथ का मतलब एक साथ। एक साथ तीनों लोगों को आप प्रकाशित करते हो। आगे, न अंभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। आपका जो महाप्रभाव है ना, आपका जो प्रकाश है, वो क्या नहीं होता? अंभोदर उदर निरुद्ध न। न मतलब नहीं। क्या नहीं? अंभोधर। अंभोधर कहते हैं क्लाउड्स, बादल। अंभु मतलब होता है जल, और उसको जो धारण करते हैं उसका नाम अंबोधर। अंबोधर मतलब बादल, बराबर। उदर, उदर मतलब समूह। अब पूरा शब्द है अंबोधरोदर। अंबोधरोदर का मतलब हुआ बादलों के द्वारा। निरुद्ध न, आपका प्रभाव निरुद्ध, रोका नहीं जाता है, बराबर। निरुद्ध का मतलब तो होता है रोकना, बराबर, लेकिन आगे न लगा हुआ था, तो अर्थ क्या निकला? हे भगवान, आपका प्रभाव उन बादलों के द्वारा भी रोका नहीं जाता है। सूर्यातिशायी महिमासि मुनिंद्र लोके। हे मुनिंद्र, हे भगवान, आपकी महिमा इस लोक में सूर्य से भी अतिशायी है, सूर्य से भी ज्यादा है, सूर्य से भी ज्यादा प्रभाव आपका है, ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं। तो एक एक फिर से देखिए। न अस्तम कदाचित उपयासी, कभी अस्त नहीं होते हो। न राहु गम्य, कभी राहु भी ग्रहण नहीं करता। सहसा युगपत जगंती स्पष्टी करोसी, शीघ्र ही एक साथ तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। न अंबोदरो उदर निरुद्ध महाप्रभाव, बादलों के द्वारा आपके प्रभाव को रोका भी नहीं जा सकता। हे मुनिंद्र, इस लोक में आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर है, सूर्य से भी ज्यादा है, बराबर। इस प्रकार मैंने छंद का अर्थ आपके सामने रखा। अनीता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, डन। अब एक प्रश्न यहाँ पे मेरे लिए खड़ा हुआ है। राहु गम्य, बराबर। अब हमने इसका अर्थ किया राहु के द्वारा ग्रहण करना। अब ये राहु क्या चीज है? राहु किसको कहते हैं? राहु कौन है? राहु सुना है कभी राहु का नाम आपने? बहुत सारे जो ज्योतिषी होते हैं ना, कुंडली देखने वाले, वो सब लोग ऐसा बोलते हैं, तुम्हारा राहु भारी चल रहा है, तुम्हारा राहु काल चल रहा है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। क्या होता है ये राहु? किसका नाम है राहु? 17 नंबर के छंद में भी राहु आया है। 18 नंबर छंद में फिर से राहु आएगा। तो दो दो बार राहु आने वाला है। तो मुझे बताना तो आपको पड़ेगा कि ये राहु क्या चीज है, किसको कहते हैं राहु। देखो, साइंस कहती है कि जो ये सूर्य है, इसमें ग्रहण लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि ग्रहण का मतलब होता है कि जो सूर्य है उसके अंदर वो अर्थ, मून और सन तीनों जब सेम लाइन में आ जाते हैं तो ग्रहण लगता है। ये साइंस कहती है, बराबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल्स में, सोलार सिस्टम जब पढ़े होंगे तो उसके अंदर। लेकिन दुनिया, हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहता। हिंदू धर्म में एक विशेष मान्यता है। इसमें कहानी कुछ ऐसी है, हमारे जैन दर्शन में ऐसी कोई कहानी मानी नहीं गई है। मैं आपको पहले से प्रिक्लेमर दे रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इस कहानी को जैन दर्शन की कहानी नहीं मानना। ये एक दुनिया में प्रचलित कहानी है। क्या कहानी है? देवता और दानव
देखो 5 मिनट का समय है मेरे पास में और उसमें मुझे कहानी पूरी समझानी है आपको। जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना। देवता और दानव दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे। तो एक बार दोनों को विचार आया कि अपन लोग समुद्र मंथन करते हैं। क्या करते हैं? समुद्र मंथन। समुद्र का मंथन करने का मतलब होता है कि जैसे दही दही होता है ना, दही दही को मटके में डाल करके बिलोते हैं, मंथन करते हैं मथानी से, तो उसमें से मक्खन निकलता है। तो ऐसे ही देवता और दानव को विचार आया कि अपन समुद्र का मंथन करते हैं और उसमें से क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। क्या निकलेगा? अमृत। तो ठीक है, दोनों रेडी हो गए और फिर समुद्र मंथन हुआ। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत सारी चीजें समुद्र मंथन से निकली और एट लास्ट में क्या निकला? अमृत। एट लास्ट में अमृत निकला। अब जैसे ही अमृत का घड़ा, मटका, कलश वो निकला तो देवता और दानव आपस में लड़ने लगे। मैं लूंगा, मैं पीऊंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। होना ही था ऐसा ऑब्वियसली। तो फिर क्या हुआ कि इस लड़ाई को निपटाने के लिए बुलाया गया विष्णु को। विष्णु जो देवताओं की साइड में थे, बराबर। तो विष्णु ने एक अप्सरा का रूप बनाया, मायावी रूप, और एक अप्सरा का रूप बना के उन्होंने देवताओं और दानवों से कहा कि क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, आप दोनों अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, मैं मटके को उठाऊंगी क्योंकि लड़की बन के आए थे, और थोड़ा इधर पिलाऊंगी, थोड़ा इधर पिलाऊंगी, फिर इधर पिलाऊंगी, तो ऐसे करके सबको थोड़ा थोड़ा अमृत मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबको रेडी हो गई बात। और फिर गाना बजा, डांस हुआ, अप्सरा ने डांस करना चालू किया और मटके को बीच में रखा गया। और वो विष्णु यानी वो अप्सरा इतनी चालाक थी कि वो जब दानवों को अमृत पिलाने जाती थी तो चमत्कार से, जादू से वो पानी पिला के आती थी, और जब देवताओं के पास जाती थी तो अमृत पिलाती थी, बराबर। तो ये चालाकी कोई पकड़ नहीं पा रहा था, कोई दानव समझ नहीं पा रहा था। लेकिन दो दानवों को ये बात समझ में आ गई कि कुछ तो चक्कर है, कुछ तो लफड़ा चल रहा है। तो वो दोनों दानव देव का रूप बना करके देवताओं के साइड आकर के बैठ गए, बराबर। क्या हो गया? दोनों दानव देव का रूप बना के देवताओं की साइड आकर के बैठ गए। अब वो अप्सरा आई और उसने अमृत पिलाया, और अमृत पिलाया, और उन दोनों दोनों कौन? वो दोनों दानव जो क्या बन के आए थे? देवता। उन दोनों ने वो अमृत पी लिया। जैसे ही उन्होंने अमृत पिया, वैसे ही पास में बैठे दोनों देवताओं ने बोला, अरे ये तो दानव है, अरे ये तो दानव है। तो ऐसा सुनते ही विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और दोनों के गले काट दिए। किस किस के? वो दोनों दानवों के। अब चूंकि अमृत उनके गले में चला गया था, इसलिए वो मर तो सकते नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि एक के जिसके अंदर चला गया था उसका नीचे वाला भाग जीवित रहा, और एक जिसके कंठ तक था उसके ऊपर वाला भाग जीवित रहा। तो उन दोनों दानवों ने क्या पता है क्या किया? उन्होंने कसम खाई। क्या कसम खाई? कि हमारी शिकायत जिन्होंने करी है ना उनको हम छोड़ेंगे नहीं। अब शिकायत किसने करी थी? शिकायत करी थी सूर्य देव और चंद्रदेव ने। दो देवता वहां पे बैठे थे, सूर्य देव और चंद्रदेव। तो वो दोनों देवताओं ने शिकायत करी, इसलिए उन दोनों ने कसम खाई कि हम दोनों इनको अपने मुंह में क्या कर लेंगे? दबा के रख लेंगे। तो ऐसा हर साल होता है कि एक न एक बार वह चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, और ऐसे ही वह सूरज भी राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, जिसे दुनिया में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो आचार्य ने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लिखा, सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लिखा, राहु क्यों लिखा? क्योंकि दुनिया में ये कहानी बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, और हमेशा ये कहा जाता है कि राहु के द्वारा सूर्य ग्रसा गया, राहु ने सूर्य को खा लिया, अपने मुंह में रख लिया, इसलिए सूर्य आकाश में काला पड़ गया है, सूर्य का ग्रहण लग गया है।
इसलिए आचार्य देव ने कहा कि हे भगवान, आप तो कभी राहु के द्वारा भी ग्रसे नहीं जाते हो, बराबर। तो इस तरह ये राहु और केतु दो नाम उन राक्षसों के प्राप्त होते हैं। हिंदू मान्यता में, जैन मान्यता में ऐसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी ने प्रयोग लिया है, इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। ठीक है, तो आज की हमारी कक्षा में हमने 2 छंद का विषय यहाँ पे पूर्ण किया, छंद क्रमांक 16 और छंद क्रमांक 17। अगर आपको इन दोनों में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा आज की कक्षा को हम यहाँ पूर्ण करेंगे। अनीता जी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, अनीता जी बोलिए। ये आजकल मंदिरों में नवग्रह मंदिर बनाए जाते हैं, अलग अलग भगवानों की मूर्तियां होती हैं उसमें, तो उसका क्या लॉजिक है फिर? अब इसका लॉजिक तो बनाने वाले ही बता सकते हैं, हम तो कैसे बता पाएंगे। देखो हाँ, देखो जैन दर्शन में ग्रह माने गए हैं, ज्योतिष लोक में ग्रह होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं, तारे भी होते हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते कि किसी का शनि भारी हो जाएगा, किसी का शुक्र भारी हो जाएगा, ऐसा जैन दर्शन में कोई मान्यता नहीं है, बराबर। तो किसी भगवान के द्वारा कोई ग्रह शांत होगा नहीं होगा, ये तो लोगों की अपनी अपनी बहुत सारी मान्यताएं हैं, और काल भी ऐसा चल रहा है कि आप बाजार में जो भी बेचोगे सब बिक जाता है। बिल्कुल ठीक है। कुछ भी बेचो सब बिक जाता है। ऐसे ही आप दुनिया में कुछ भी चला दो सब चल जाता है। धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाने को तैयार नहीं है, अपने श्रद्धा को भ्रष्ट करने को तैयार है, लेकिन अपनी बुद्धि से निर्णय करने को तैयार नहीं है। इसलिए ये सब ऐसी मान्यताएं बहुत प्रचलित होती हैं। तो इन ग्रहों का कुछ इफेक्ट नहीं होता इसका में व्यक्ति की? अगर ये आकाश में चलने वाले ग्रह प्रभावित करते हैं लोगों को, तो कितने लोगों को? हाँ वही तो, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है ना ये, कितने लोगों को? हाँ, एक चंद्रमा की गति से कितने लोग प्रभावित होंगे, और चंद्रमा है कितने से में? भाई जम्बू द्वीप में सूर्य चंद्रमा है, देवलोक में तो नहीं है, नरक में तो नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा? हाँ बताओ, विचार करो। बहुत बढ़िया एक हिंदी में ऐसी पंक्ति आती है कि इन हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, इन हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक बात। ठीक है, चलिए विराम लेते हैं अभी के लिए। जय जिनेंद्र। आगे के लिए समकित जी। चलिए, जब तक समकित जी हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम अभी जो हमारे दोनों छंद हुए थे, इन दोनों का पाठ अपन यहाँ से एक बार कर लेते हैं। हाँ जी, छंद क्रमांक 16 आपके सामने है। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुता चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। छंद क्रमांक 17। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके।